शुगर की बीमारी क्या है? किसी व्यक्ति को शुगर की बीमारी कैसे हो जाती है? शुगर की बीमारी का आसान घरेलू एवं आयुर्वेदिक उपचार क्या है? आज यह वीडियो कंप्लीटली शुगर रोगी पर बनने जा रही है। अगर आप शुगर रोग से ग्रसित है, शुगर की बीमारी से ग्रसित है, तब भी यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। अगर आप शुगर की बीमारी से ग्रसित नहीं हैं, तब भी आप नॉलेज के लिए यह वीडियो देख सकते हैं। और सभी मेडिकल स्टूडेंट्स जैसे BAMS के स्टूडेंट्स, MBBS और नर्सिंग स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए भी हमारा यह वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल होने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं शुगर क्या है। शुगर तो मैं आपको बता दूं, शुगर दो प्रकार की होती है। डायबिटीज़ मेलिटस, जिसे हम टाइप 1 कहते हैं। यह डायबिटीज़ मेलिटस जेनेटिक्स होता है। इसके होने का जो कारण है वह जेनेटिक्स है, अर्थात यह माता पिता से बच्चों में आती है। यह छोटी उम्र के बच्चों को हो जाया करती है। डायबिटीज़ मेलिटस का अभी तक कोई प्रमाणित इलाज उपलब्ध नहीं है। इसका एक ही इलाज है, जिसको डायबिटीज़ मेलिटस हुआ है उसे इंसुलिन हार्मोन की मात्रा बराबर और लगातार दी जाती है। यही इसका सर्वोत्तम इलाज है। दूसरा है टाइप 2, जिसे हम कहते हैं डायबिटीज़ इंसिपिड्स। डायबिटीज़ इंसिपिड्स होने का मुख्य कारण है हमारे खान पान की गलत आदतें, जैसे अत्यधिक मात्रा में स्पाइसी फूड का सेवन करना, फैटी फूड्स का सेवन करना, तली भुनी हुई चीज़ों का सेवन ज़्यादा करना, मदिरा पान का सेवन करना, अत्यधिक मात्रा में मांस का सेवन करना। इन कारणों से हमें डायबिटीज़ इंसिपिड्स हो जाती है। जब हमारे खान पान की शैली बिगड़ती है, जब हमारी लाइफ स्टाइल बिगड़ती है, तो हम कई प्रकार से अनावश्यक भोज्य पदार्थों को भी ग्रहण करने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में मौजूद अग्नाशय, जिसे हम पेंक्रियास कहते हैं, इंग्लिश में पेंक्रियास कहते हैं, इस पेंक्रियास में बीटा सेल प्रभावित हो जाती है। और इस बीटा सेल में हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण होता है, इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोज्य पदार्थ की विसंगति के कारण कई प्रकार के अननेसेसरी भोज्य पदार्थों को, हम अनावश्यक भोज्य पदार्थों का हम सेवन कर लेते हैं, जिसके वजह से हमारे शरीर में बीटा सेल अग्नाशय में बनना बंद हो जाती है। और जब बीटा सेल का बनना बंद हो जाता है, बीटा सेल समाप्त हो जाती है, और जब बीटा सेल समाप्त हो जाती है या उसका बनना रुक जाता है, तब ऐसी स्थिति में हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण भी रुक जाता है। इंसुलिन हार्मोन के स्त्रावण रुकने के कारण हमारे शरीर में शक्कर की मात्रा बढ़ जाती है, और शक्कर की मात्रा बढ़ने के कारण हमारे पेशाब में निकलने की वजह से, शुगर की मात्रा निकलने की वजह से इस मधुमेह बीमारी को क्षय रोग में भी रखा जाता है। जिस प्रकार से टीबी में हमारे शरीर से अत्यधिक मात्रा में कफ निकलने लगता है, जिसकी वजह से ट्यूबरकुलोसिस को हम क्षय रोग में रखते हैं, उसी प्रकार से शुगर की बीमारी में हमारे शरीर से शक्कर की मात्रा निकलने लगती है। अत्यधिक मात्रा में पेशाब में शक्कर मौजूद होता है, अर्थात पेशाब के माध्यम से शक्कर की मात्रा ज़्यादा निकलने लगती है। इसलिए मधुमेह को भी हम क्षय रोग में या प्रमेह की गिनती में इसको लेते हैं। अब हम बात करते हैं किसी व्यक्ति को शुगर कैसे हो जाता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया हूँ, खान पान की गलत विसंगति के कारण शुगर की बीमारी हो जाती है। अब हम बात करते हैं शुगर की बीमारी का घरेलू उपचार के बारे में। शुगर की बीमारी का घरेलू उपचार के लिए सबसे पहला मैं आपको बता दूं, आपको सुबह खाली पेट तुलसी के 5 पत्ते चबा चबा करके खाना है। तुलसी के 5 पत्ते चबा चबा करके खाने के बाद आपको 1 गिलास ताज़ा जल ले लेना है। तुलसी के पत्ते में हमारे शरीर की जितनी भी अशुद्धियाँ है उसको निकालने का उत्तम गुण मौजूद है। अगर आपको तुलसी का पत्ता अवेलेबल नहीं है, तब ऐसी स्थिति में आप नीम के 5 पत्ते चबा चबा करके सुबह खाली पेट खा सकते हैं। नीम के पत्ते में भी पर्याप्त मात्रा में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण उपस्थित होता है, और यह नीम का पत्ता हमारे शरीर की सर्विसिंग कर देता है, अर्थात हमारे शरीर से समस्त प्रकार की अशुद्धियों को निकाल देता है। जिस प्रकार से गाड़ी की सर्विसिंग की जाती है तब वह अच्छी हो जाती है, उसी प्रकार से नीम का पत्ता खाने से हमारे शरीर में कई प्रकार के बैक्टीरियल और एंटीवायरल जो डिसीज़ होने वाले हैं वो दूर हो जाते हैं, और हमारे शरीर में रक्त का शोधन हो जाता है, ब्लड हमारा प्यूरिफाई हो जाता है। अतः हमें शुगर की बीमारी को दूर करने के लिए नीम के पत्ते का सेवन करना चाहिए। नीम के पत्ते का सेवन करने से हमारा
ब्लड प्रेशर भी नियंत्रण में रहता है, कंट्रोल में रहता है और धीरे धीरे यह शुगर की मात्रा को भी समाप्त कर देता है और हमारे पैंक्रियास और लीवर में जो अशुद्धि, जो गंदगी बैठी है उसको भी यह समाप्त कर देता है और फिर से धीरे धीरे बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन का निर्माण होने लग जाता है और हम पहले के समान स्वस्थ हो जाते हैं। हमारे तीसरा उपाय है मेथी दाना। आप मेथी दाना को भून के रख लीजिए और खाना खाने के बाद आप मेथी दाना को दिन में 2 से 4 बार और रात्रि में 1 से 2 बार ले सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तब ऐसी स्थिति में आपको मेथी दाना को मिक्सी में पीस करके रख लेना है और भोजन करने के बाद आपको पानी में खा लेना है। इससे भी हमारे शरीर से अशुद्धि दूर होती है, पाचन ठीक से होता है और शुगर की मात्रा भी कंट्रोल रहती है। अब मैं आपको बता दूं आयुर्वेदिक उपचार। आपको ये जो मैं आयुर्वेदिक औषधि बता रहा हूँ उसको आपको किसी मेडिकल एक्सपर्ट या चिकित्सक की सलाह से ही सेवन करना है। पहली आयुर्वेदिक उपचार में पहला है बसंत कुसुमाकर रस। आपको सुबह शाम मेडिकल एक्सपर्ट या चिकित्सक की सलाह से बसंत कुसुमाकर रस का सेवन करना चाहिए। साथ ही साथ आप मधुमेह नाशिनी गुटिका का भी सेवन कर सकते हैं। मधुमेह नाशिनी गुटिका रोगियों को काफ़ी लाभ देखने को मिलता है। साथ ही साथ आप त्रिफला चूर्ण का भी सेवन कर सकते हैं। त्रिफला चूर्ण में आंवला, हरड़ और बहड़ा का मिश्रण रहता है जो सभी प्रकार के प्रमेह को दूर करने की शक्ति रखता है और मधुमेह भी प्रमेह के अंतर्गत ही आता है। इसलिए मधुमेह के रोगी को भी त्रिफला चूर्ण का सेवन रात्रि में सोते समय ठंडे जल से अवश्य ही करना चाहिए। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई हेल्थ जानकारी आपको निश्चित ही सेहत लाभ पहुँचाएगी। चैनल पर पहली बार आया है सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ बात आपकी हेल्थ की है और हेल्थ से वीडियो मैं लाते रहता हूँ। थैंक यू।